21 डेज ग्रैटिट्यूड सीरीज के 17 डे के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड फॉर नॉलेज, यानी ज्ञान के प्रति कृतज्ञता। ज्ञान शब्द संस्कृत के ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या बोध होना। ये किसी भी व्यक्ति और किसी भी जानकारी के बीच की कड़ी है। ये वो रोशनी है जो मनुष्य को सभी परेशानियों, उलझनों और अंधकार से बाहर निकालकर आगे का रास्ता दिखाती है। ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा तत्व, और इसे सीखना संसार में आने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। एक छोटा बच्चा भी सबसे पहले अपने सेंसेस से, स्पर्श से सीखने लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया, और फिर सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अगर ज्ञान हमारा सबसे बड़ा मित्र है तो अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञान और अज्ञान में इतना ही फर्क है कि बीच में एक भ्रम का पर्दा लगा हुआ है, और जहां वो पर्दा हल्कता है या खुल जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। स्वर्ग और नरक भी और कुछ नहीं बल्कि मनुष्य के अपने ज्ञान और अज्ञान का परिणाम है। ज्ञानी के लिए संसार स्वर्ग है, वो जहां रहता है वहीं स्वर्ग जैसा माहौल बना लेता है, जबकि अज्ञानी को हर कदम पर अपने गलत व्यवहार और आचरण की वजह से तकलीफ होती है, क्योंकि अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण है। समाज में जितनी भी विकृतियां या बुराइयां हैं, सब अज्ञानता के कारण हैं। और तभी कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गम्य, यानी अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ो। क्योंकि ज्ञान सिर्फ जीवन का सत्य नहीं है, बल्कि ये बोलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। इसकी अपनी चेतना है जिससे वह सच को देख सकता है। ज्ञान को अपने जीवन में उतारे बिना कुछ भी संभव नहीं है, और ये 3 तरह से हमारी जिंदगी में आता है। पहला, सैद्धांतिक ज्ञान, जिसे हम अपनी स्कूल में, कॉलेज में किताबों से सीखते हैं। दूसरा, व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अपने अनुभवों से सीखते हैं। और तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमारे आंतरिक विकास के लिए जरूरी होता है। और सीखने की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, बस इसकी इच्छा होनी चाहिए, कहीं से भी और किसी से भी। लेकिन ये उपयोगी तब होता है जब हम इसको दैनिक जीवन में उपयोग करें। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जिसे किसी का भला ना हो। दिमाग में चीजों को इकट्ठा करते जाने का कोई फायदा नहीं है। ज्ञान तो मृत होता है, वो पुस्तकों में और फिर दिमाग में बंद पड़ा रहता है। उसे सक्रिय होने के लिए, काम में लेने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, और फिर उसके अच्छे उपयोग के लिए विवेक की। ये सारी चीजें, सारी योग्यताएं हम सबके पास हैं। अपने जन्म से, शिक्षा से, अनुभव से, अपने आसपास के माहौल से हम सब लगातार सीख रहे हैं। इसका उपयोग या दुरुपयोग भी कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी है कि हम सीख करके इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आइए आज हम सब साथ में जो कुछ भी ज्ञान हमने हासिल किया है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, और जो भी गलतियां हमसे जाने अनजाने में हुई हैं या हो रही हैं उनके लिए माफी मांगते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में जोड़कर अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए अपने हृदय चक्र पर रखें। आपका हृदय चक्र सक्रिय है। अपने अंदर शांति, प्रेम और स्थिरता को महसूस करें। अब अपने सामने विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की कल्पना करें। उनका स्मरण करते ही उनकी छवि हमारे सामने आ जाती है।
अपने मन में उन्हें प्रणाम करें। उनके साथ की हर चीज का अपना महत्व है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनके सफेद कपड़े शांति और सादगी का प्रतीक है। उनके हाथ में कमल का फूल विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने का प्रतीक है। उनके हाथ की वीणा हमें किताबी ज्ञान के अलावा कोई भी कला सीखने के लिए प्रेरित करती है ताकि हमारा जीवन नीरस ना हो, जीवन में संतुलन बना रहे। उनके हाथ की माला एकाग्रता और ध्यान की प्रतीक है। उनका वाहन हंस विवेक यानी डिजर्नमेंट का प्रतीक है जो हमें सही और गलत में फर्क करना बताता है और सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। और उनके हाथ की किताब ये संदेश देती है कि बिना ज्ञान के जीवन में कुछ नहीं है। उनकी इस छवि को अपने मन में उतार लें और साथ ही उनके प्रतीकों से मिली शिक्षा के प्रति कृतज्ञ हों। और इस बात के लिए कृतज्ञ हों कि इस जीवन में आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि इस ज्ञान की वजह से ही हम इस पृथ्वी पर बाकी सभी प्राणियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। शांत रहें, विनम्र रहें, कृतज्ञ रहें और अपने अंदर कृतज्ञता अनुभव करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगे, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कोई भी ज्ञान संभव नहीं। उन्हें धन्यवाद दें ज्ञान की शक्ति के लिए और साथ ही अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रतीकों से अलग अलग व्यक्तियों से मिले ज्ञान के लिए, और उस शक्ति की वजह से अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा के लिए ज्ञान के रूप में मिली तीसरी आंख के लिए, जिससे हम चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाते हैं। धन्यवाद उस ज्ञान से अच्छे बुरे, सत्य असत्य, पाप और पुण्य, मान और अपमान, मित्र और दुश्मन, प्रशंसा और निंदा, यश और अपयश, सफलता और असफलता के बीच का अंतर समझाने के लिए। कृतज्ञता महसूस करें कि हम अपने ज्ञान की वजह से सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। हमारे लिए उस वक्त क्या जरूरी है ये समझ सकते हैं। कठिनाइयों के दौरान धैर्य से खुद पर नियंत्रण रखकर उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। धन्यवाद इस ज्ञान की वजह से हमारा मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान से प्राप्त खुशी के लिए, नकारात्मकता दूर कर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए, समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वास से दूर करने के लिए। धन्यवाद हमें एक अच्छा और विनम्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए। धन्यवाद हमें गंभीर विषयों पर आध्यात्मिकता पर सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए, खुद से परे उठकर दूसरों के बारे में सोचने में मदद करने के लिए, दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए और अपने आसपास का माहौल बेहतर बनाने के लिए। कृतज्ञता अनुभव करते रहें। हमारे जीवन में विद्या का महत्व समझाने के लिए संस्कृत का एक श्लोक बहुत उपयुक्त है,
जिसका अर्थ है कि विद्या से नम्रता आती है, नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से हम धर्म के कार्य करते हैं जिससे सुख मिलता है। इन सब की अपनी जीवन में उपस्थिति के लिए अपनी विद्या और उसकी देवी सरस्वती को फिर से प्रणाम करें। इसके साथ ही अपने अंदर गहराई से देखें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें कि अपने इस ज्ञान का हमने कितना सम्मान किया है। हमने तो उसके माध्यम अपनी किताबों, कॉपियों को संभाल के नहीं रखा, उनका भी अपमान किया है। अपने गुरु, अपने मार्गदर्शन का उचित सम्मान नहीं किया। कभी कभी खुद को मिले ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा, छिपा कर रखा, ताकि हमारा महत्व कम न हो जाए, दूसरा हमसे योग्य न बन जाए। अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्थान बनाए रखने के लिए हमने विद्या जैसे उपहार को भी समेट कर रख लिया। विद्या ग्रहण करके नम्रता की जगह हम में अहंकार आ गया, इतना कि हमने दूसरों का मजाक बनाया, उन्हें छोटा दिखाया, उन्हें परेशान किया, गलत जानकारी दी, उन्हें डराया, अपनी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। और जितनी जानकारी मिलती गई, बिना विवेक का इस्तेमाल किए सब कुछ अपने अंदर लेते चले गए। अपने दिमाग को भ्रमित कर लिया। सही जानकारी के लिए सही वक्त का इंतजार तक नहीं किया। ज्ञान का दुरुपयोग किया, विज्ञान का दुरुपयोग किया। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ की। सही जगह पर सही बुद्धि का उपयोग नहीं किया। जहां बोलना था वहां चुप रहे, जहां चुप रहना था वहां बेवजह बोल रहे थे, कुतर्क कर रहे थे। जब कभी अंदर से कुछ आवाज उठी, उसे अनसुना किया, दबा दिया। ये सब विद्या का अपमान था, ज्ञान का अपमान था, और इस अपमान के लिए हम माफी मांगते हैं। हमने इंटरनेट का दुरुपयोग किया, इसे अपनी लत बना लिया, उस पर ज्यादा समय बिताया और वास्तविक दुनिया से ज्यादा आभासी दुनिया में जी रहे हैं। अपने असली रिश्ते भूल रहे हैं। ज्यादा ज्ञानी होकर हम ज्यादा दुखी हो रहे हैं। खुशियों के पल में भी दुखी होने का कारण ढूंढ रहे हैं। अपने आप को अलग, असाधारण समझ रहे हैं। अपने ही देश को अपमानित कर रहे हैं, गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। अपने अतीत पर रो रहे हैं, अपने वर्तमान को कोस रहे हैं, अपने भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। जबकि अतीत हमारा बीता हुआ कल है, हम उसे सुधार नहीं सकते, पर हम अपने वर्तमान को संवार सकते हैं। अगर हम सारा समय उसमें खामियां निकालेंगे तो हम अपने भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? अपनी सारी गलतियों के लिए, अपनी गलत सोच के लिए माफी मांगे और ईश्वर से, मां सरस्वती से आशीर्वाद मांगे, ताकि अपने नाम और ज्ञान का उपयोग कर हम अपने साथ साथ अपने माहौल में भी सकारात्मक विकास ला सकें। उनके आशीर्वाद के लिए खुद को खुले दिमाग से तैयार रखें, ताकि ब्रह्मांड कहीं से भी आपको कोई भी नई जानकारी दे तो आप उसे ग्रहण कर सकें, उसे समझकर अपने विवेक से सही समय पर उसका सही इस्तेमाल कर सकें।
अपने अंदर से मिले निर्देशों को, अपने अंदर की आवाज को सुन सकें और इस ज्ञान से मिली शक्ति के लिए हमेशा कृतज्ञ रहें और विनम्र रहें। शांत रहकर अपने अंदर इस कृतज्ञता को अनुभव करें। ईश्वर को, अपने गुरु को और विद्या की देवी को प्रणाम करें, धन्यवाद दें। और जब भी आपको ठीक लगे, धीरे से अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराते हुए इस दिन का स्वागत करें।